पूरा देश कोरोना के खतरे के बीच पूरी सावधानी के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी भी मानो उसी न्यू ईयर सेलिब्रेशन का हिस्सा हो। जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो या अन्य पहाड़ी राज्य, सभी जगहों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। सफेद चादर में लिपट गए पहाड़, पेड़ पौधे, आशियाना, सड़क, सब जगह बर्फ की चादर। कहीं दिखा उत्साह तो कहीं संकट में फंसी जान। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बड़ी मुसीबत। नवंबर महीने में हुई बर्फबारी ने बता दिया था कि इस बार संकट और गहराएगा, पहाड़ों पर आफत और बढ़ेगी। अब वही आशंका सच साबित होती दिख रही है। जो करेरी में कल रात को पर्यटक करेरी झील में जो फंसे हुए हैं, अभी तक उनका कोई आता पता नहीं चला है। हम तकरीबन करेरी से तकरीबन 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुके हैं, तो आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचा जाए और उनकी हेल्प की जाए। एक शख्स बता रहा है कि कैसे इस बर्फीली वादी में कुछ लोगों की जान पर बन आई। जो करेरी में कल रात को पर्यटक करेरी झील में जो फंसे हुए हैं, अभी तक उनका कोई आता पता नहीं चला है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में करेरी ट्रैकिंग साइट पर करीब 80 पर्यटक फंसे थे। बर्फीली वादियां दुर्गम थी, रास्ता अनजान। ऐसे में वहां पहुंचे पर्यटकों के लिए मुश्किल हो गई। सभी 80 सैलानी यहां फंसे रहे। जैसे ही ग्रामीणों को इसकी खबर लगी, फौरन कुछ युवकों ने जिंदगी बचाने की जंग शुरू कर दी। ऐसे बर्फिस्तान में जहां खून जम जाता हो, हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हों, वहां से लोगों को बचाने में दिलेरों ने बड़ी भूमिका निभाई। सूझबूझ के साथ सभी 80 जिंदगियों को सुरक्षित निकाला गया। सोलन मानो जम चुका है। मशहूर पर्यटक स्थल चायल में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पहाड़ों की इन रपटीली राहों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। उस पर सिर्फ गाड़ियों के आवाजाही के निशान ही बचे हैं। शहर के बीचों बीच वैसी ही बर्फबारी से सन्नाटा पसरा है। पार्किंग में खड़ी कारें बर्फ की परत से ढक चुकी हैं। ये तस्वीरें देखकर ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की किसी फिल्म की याद आ जाती है। लेकिन ये भी सच है कि मनाली का मौसम बदला बदला हुआ है। ये पहाड़ी इलाका पर्यटकों को लुभा रहा है। चारों ओर सफेद चादर का राज है। मनाली में हुई ताजा बर्फबारी ने पारे को पस्त कर दिया। अब वहाँ तापमान 0 से नीचे जा पहुँचा है। कल हुई बर्फबारी के बाद से तो हालत और बिगड़ गई। मनाली शहर में 10 सेंटीमीटर, सोलंग नाला में 30 सेंटीमीटर, गुलाबा में 26 सेंटीमीटर और मड़ी में 40 सेंटीमीटर की बर्फबारी दर्ज की गई। लगातार बर्फबारी के बाद मनाली के अधिकतर रास्ते बंद हो गए। हिमाचल के मंडी इलाके से भी आफत की तस्वीरें सामने आई हैं। ताजा बर्फबारी की वजह से वहां करोड़ों का नुकसान हुआ है। सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए ये नुकसान का आंकड़ा 2 करोड़ से ज्यादा का है। लगातार हिमपात का गंभीर असर ये हुआ है कि सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई, रास्ते बंद हो गए, आवाजाही ठप हो गई। अब सामान्य हालत लाने के लिए वहां बर्फ हटाने का काम चल रहा है। वैसे इसी मंडी के कुछ इलाके पर्यटकों का स्वागत भी कर रहे हैं। वहां पहुंचे सैलानियों ने मौज मस्ती में कोई कमी नहीं छोड़ी। बर्फीली वादियों ने उन्हें कोरोना काल का तनाव दूर करने का मौका दे दिया है। इस बीच हिमाचल के कई पहाड़ी इलाके भी जबरदस्त बर्फबारी के आगोश में हैं। पर्यटन नगरी धर्मशाला की वादियां भी बर्फीली हो चली हैं। पहाड़ों पर बर्फ की मोटी परत बिछी हुई है। सड़कें सफेद चादर से ढकी हैं। इस मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी धर्मशाला नगरी में दस्तक दे चुके हैं। उनके पहुंचते ही ऐसी बर्फबारी ने खुशियों को मानो चौगुना कर दिया है। शिमला का मॉल रोड गवाही दे रहा है पहाड़ों पर बदले मौसम की। भारी बर्फबारी के बीच लहराता ये तिरंगा शान से लहरा रहा है। मौका पर्यटकों के लिए बेहद खास है। कोरोना के खतरे के बीच न्यू ईयर से ठीक पहले जो शिमला पहुंचे वो जश्न मना रहे हैं। बहुत ही अच्छी कल बर्फबारी हुई है। सुबह बिल्कुल मौसम साफ था और अभी हम
सुबह उठ के आए तो एकदम यहाँ सब कुछ सफेद हो रखा है। रविवार रात से ही शिमला में बर्फबारी जारी है। सोमवार की सुबह तो अद्भुत नजारा दिखा। बिलासपुर के निचले इलाकों में 16 साल बाद बर्फबारी हुई है। सभी जगह बर्फ जमने के साथ स्थानीय लोगों की खुशी लौटी है। उन्हें उम्मीद है कि हाल की बर्फबारी से फसलों और बागवानी को काफी फायदा होगा। बिलासपुर से मुकेश कुमार गौतम, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा, धर्मशाला से मृत्युंजय पुरी और शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त बर्फबारी का दौर जारी है। श्रीनगर समेत तमाम इलाके इन दिनों सफेद चादर से ढक चुके हैं। जन्नत माने जाने वाली बर्फीली वादियां बेहद लुभावनी हो गई है। घाटी अब बर्फिस्तान बन चुकी। ये वही वादियां हैं जहां कुछ वक्त पहले तक हरियाली दिख रही थी। अब उन पहाड़ों पर हरियाली का नामो निशान तक गायब है। सिर्फ बर्फ का राज हो चुका है। जहां तक नजर दौड़ाइए वहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ दिखाई देती है। पेड़ पौधे, सड़क, पहाड़, मकान, सब कुछ बर्फ की मोटी परत में ढके हुए हैं। पहले रामबन से आई ये तस्वीरें देखिए। आसमान से गिरते सफेद फाहे जमीन पर पड़कर परत दर परत जमते जा रही हैं। चौक चौराहों पर बर्फ ही बर्फ है। रास्तों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। कारें बर्फ की परत से ढक चुकी हैं। बर्फबारी का दौर भी लगातार जारी है। लगातार बर्फबारी की वजह से मुश्किलें तो बढ़ी हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए ये सेलिब्रेशन का मौका है। घाटी की एक और तस्वीर देखिए। ये नजारा है पटनी टॉप का। उधमपुर के इस मशहूर पर्यटक स्थल पर सीजन की पहली बर्फबारी है। इस हिल स्टेशन पर जब हिमपात शुरू हुआ तो पारा लुढ़कते देर नहीं लगी। कड़ाके की ठंड के बाद भी पर्यटक खुद को नहीं रोक पाए। बर्फबारी के इस मौसम का उन्होंने जमकर लुत्फ उठाया। यहाँ का वेदर, स्नोफॉल हो रही है, बहुत अच्छी वेदर एंजॉय कर रहे हैं। और हमारी यही है कि बाकी भी एंजॉय करें, बट कोविड-19 के प्रिकॉशंस लेके चलें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहन के। बहुत अच्छा वेदर है, एंजॉय कर रहे हैं हम। सुबह से ही कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से नजारा एक ही जैसा है। सुबह से ही श्रीनगर ने भी इस मौसम का इस्तकबाल किया। कश्मीर घाटी में लगातार आज सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर शहर में भी जैसा आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में बर्फबारी लगातार देखने को मिल रही है। गुलमर्ग, पहलगाम जैसी जगहों पे इसी तरीके से बर्फ लगातार हो रही है। श्रीनगर के अलावा कई अन्य हिस्सों में भी बर्फबारी का दौर जारी है। आज तक संवाददाता अशरफ वाणी ने कुपवाड़ा में मौसम का हाल जाना। देख सकते हैं हम इस वक्त उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हैं। यहाँ पर 1 से 2 इंच बर्फ जो है सड़कों पर जमा हुई है और पहाड़ी इलाकों में इससे भी ज़्यादा बर्फबारी आज सुबह से ही हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया था कि 28 और 29 के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कश्मीर में दाखिल होगी, जिसके बाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी होगी। अब इस बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो तापमान जो श्रीनगर का है वो -7 तक लुढ़क सकता है और पहाड़ों पर ये तापमान -10 से -20 के बीच जा सकता है। बर्फबारी की वजह से घाटी में तापमान तेजी से लुढ़का है। इसका सबसे ज्यादा असर गुलमर्ग में दिखा है, जहां न्यूनतम तापमान -7 डिग्री पहुंच गया है। वहीं पहलगाम में न्यूनतम तापमान -3 डिग्री दर्ज हुआ। कुपवाड़ा में ये -1 डिग्री रहा, तो काजीगुंड और श्रीनगर में भी पारा 0 से नीचे पहुंच गया। अभी कश्मीर में चिल्लई कला का दौर चल रहा है। बर्फबारी के लिहाज से ये मौसम काफी चुनौतियों भरा है। ऐसे में आशंका ये है कि घाटी में आफत का ग्राफ और बढ़ सकता है। कुपवाड़ा से अशरफ वाणी और श्रीनगर से शुजा उल हक के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर और हिमाचल के कई हिस्सों में बर्फबारी की वजह से संकट का दौर भी शुरू हो गया है। उत्तराखंड में भी हालत वैसे ही है। राज्य के हिल स्टेशन पर बर्फ की मोटी परत जमने लगी है। उत्तराखंड में भी आफत की बर्फबारी। पहाड़ियों पर बर्फीला संकट, मैदानी इलाकों में मुसीबत। बर्फबारी से लुढ़का पारा, जनजीवन ठप। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम ने अपना इरादा बता दिया है। कई इलाके इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी की एक तस्वीर पिथौरागढ़ से देखिए। मौसम का मिजाज बदला है।
पिथौरागढ़ में हो रही बर्फबारी की वजह से नजारा ही बदल गया है। चोटियां बर्फीली वादियों में तब्दील हो चुकी हैं। बर्फ के फाहे लगातार जमीन पर गिर रहे हैं। बर्फबारी का बड़ा असर तापमान पर हुआ है। पारा लगातार लुढ़क रहा है। ठंडी हवाएं अब चुभने लगी हैं। निचले इलाकों में ऊंचाई पर हो रही बर्फबारी की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रशासन ने भी आदेश दे दिए हैं, जगह जगह अलाव जलाए जाएं और रैन बसेरों में ठोस इंतजाम किए जाएं। प्रमुखता से ऐसे जो मार्ग है वो हमारा जो थल गुंचारी मार्ग है, इसमें कालामुनी क्षेत्र में जो आता है वो प्रमुखता से बाधित हो जाता है। उसके लिए हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी के पास में 2 मशीनें स्नो कटर मशीनें उपलब्ध करने का अनुरोध किया था, उनके पास उपलब्ध है। उत्तरकाशी में भी मुश्किलों का दौर जारी है। बर्फबारी की वजह से लोगों को संकट से जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के यमुना घाटी की हैं। वहाँ बर्फ की परत ने सड़कों पर खतरा बढ़ा दिया है। यमुना घाटी के दर्जन भर से ज्यादा रास्ते बर्फबारी के खतरे की वजह से बंद कर दिए गए हैं। यमुना घाटी के जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। हालात को सामान्य करने के लिए प्रशासन ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। कुछ जगहों पर तो लोग फंसे हुए मिले। तो मेरे को जाना है, प्रतापनगर जाना है, मेरे बच्चे का पॉली का एडमिशन करना है, कल लास्ट डेट है। हाँ। इसलिए मेरे को जो है आज एमरजेंसी में जाना पड़ रहा है। लेकिन जो है जो यहाँ पर मशीन आ रखी है वो मशीन भी यहाँ पर जो है ये नहीं कर पा रही है, कुछ कर पा रही है। कुछ गाड़ियाँ आगे खड़ी है, कुछ गाड़ियाँ पीछे खड़ी है और मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। उत्तराखंड का चक्राता भी इन दिनों हो रही बर्फबारी का गवाह बना है। वहाँ सैलानियों को मौका मिला है न्यू ईयर का जश्न मनाने का। मस्ती का दौर जारी है। चक्राता में ये सीजन की पहली बर्फबारी है, लिहाजा पर्यटक बढ़े हैं। इससे स्थानीय कारोबारियों के लिए उम्मीद जगी है। चक्राता पहुंचने वाले पर्यटक एक एक पल को एंजॉय कर रहे हैं। इस बार का व्यू बहुत ही ज्यादा मनमोहक है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी और जो बर्फबारी पहली बार हुई है इस बार, उसका तो कुछ और ही अलग अंदाज है। लगातार बर्फबारी की वजह से पिथौरागढ़, मसूरी, अल्मोड़ा जैसे इलाकों में तापमान 0 से नीचे जा चुका है। मैदानी इलाकों में भी अभी राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। चक्राता से टीना साहू, पिथौरागढ़ से राकेश पंत और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में बर्फबारी का दौर जारी है। कोरोना के खतरे के बीच तमाम नियमों का पालन करते हुए अब लोग बर्फबारी के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर लोगों को संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। जर्मनी से आई ये तस्वीरें देखिए। कोरोना का खौफ जारी है, लेकिन बर्फबारी का ऐसा नजारा जब दिखा तो लोग खुद को नहीं रोक पाए। क्रिसमस बीतने के बाद लोग सैर सपाटे पर निकल पड़े। भारी बर्फबारी के बीच जर्मनी में स्की रिजॉर्ट खुला तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी कार और बाइक लेकर लोगों ने उस रिजॉर्ट का रुख कर लिया। वैसे कई लोगों को इस बर्फिस्तान में संकट का सामना भी करना पड़ा। कारें बर्फीली सड़क पर बंद हो गयीं। रेस्क्यू टीम को मदद के लिए आगे आना पड़ा। जर्मनी जैसा नजारा यूक्रेन में भी दिखाई दिया। देश के सबसे बड़े स्की रिजॉर्ट के खुलने के बाद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर कोई इस बेहतरीन मौसम को एंजॉय कर रहा है। कोई रोपवे के जरिए सैर सपाटा कर रहा है, स्कीइंग और स्केटिंग पर बर्फीली वादियों में वक्त गुजार रहा है। इस खूबसूरत स्की रिजॉर्ट में आने के लिए लोगों में होड़ लगी हुई है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, दुनिया के अन्य देशों से भी लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आ रहे हैं। ब्रिटेन में भी कोरोना महामारी के बीच लोग बर्फबारी का आनंद उठाते दिखाई दिए। इंग्लैंड के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। इस बर्फबारी में मस्ती के लिए लोग लॉकडाउन के बावजूद घरों से बाहर निकल रहे हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।